हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। आज हम लेकर आए हैं सुनो चंदा के एपिसोड 23 के पार्ट 2 पे रिएक्शन। पार्ट 1 काफी इंटरेस्टिंग था। जो नोटिस है, नोटिस का पार्ट 2 भी आ चुका है, मतलब दूसरा नोटिस आ गया था और उसने अरसल ने कैसे उसको गुस्से में फाड़ा, वो देख के तो हम इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए। और उसके बाद उसको घर से गालियां पड़ रही हैं। देखते हैं आज के पार्ट के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जी और अरसल की जहां प्रेम कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा आ जाता है जो दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और फाइनली दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो बैंडेज लगा रही थी जिया अरसल के और ऊपर से किंजा आ गई और किंजा हाथ उठा रही थी जिया के ऊपर। ये चीज हमें थोड़ी सी वियर्ड लगी पर बड़ी ऑब्वियस भी लगी कि कोई भी लड़की होगी वो ऐसा आई थिंक रिएक्ट जरूर करेगी। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस मामले के ऊपर पूरे परिवार का क्या रिएक्शन आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पार्ट नंबर 2 को। जलाल तो आया ने गुस्सा छड्डदे हो केड़ा नवा खोल ही लो आज। वो खट्टा नहीं है, ये ऊंट है, ऊंट जिसको तुम रिक्शे में बिठाने की कोशिश करता है। सुनो जलाल भाईजान, मुझे पहले ही आपकी बात समझ में नहीं आती। सीधी और सही तरह से बात बताए ना कि मसला क्या है। वो और ऊपर से हमारा मजाक उड़ाते। कौन? अरसल? अरसल? जी वही अरसल, आपका अनोखा लाडला जिसको खेलने के लिए हर वक्त चांद चाहिए। वो जिया है जो मेरे पुत्र के पीछे पड़ी रहती है। क्या हुआ जी? ये क्यों रोती हुई आई है? इसने तो मारा थप्पड़ उसको। अरसल ने जिया की वजह से मेरे साथ ही देख लिया अपनी आंखों से, सुन लिया अपने कानों से। गलत बात। अब तुम हमको बताओ। इस अरसल को ना जाके मैं अभी ऐसे टीन डब्बे की तरह बजाती हूँ ना कि जिसने रोजा नहीं भी रखना होगा ना वो भी रख लेगा। मुझे तो लगता है कि उस नईमा और उसकी बच्ची की साजिश है। कुछ भी हो, हुन केड़ा फैसला कर लिया तुसी? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटे का हमारी बेटी के साथ शादी हो तो अकमेर में ये घर, नहीं तो फिर फैक्ट्री लिखना होगा, वरना शादी कैंसिल। फिर ये शादी तो तुम कैंसिल ही समझो। क्या मतलब बीजान? ये घर मेरे नाम और दोनों फैक्ट्रियां तुम्हारे मरहूम वालिद के नाम। ये खाता तो फिर तुम क्लियर ही समझो और बाकी जो मामलात हैं वो मिल बैठ कर तय कर लो बेशक। बिल्लू को ये बात मालूम थी। ये किंजा का भी ये रिएक्शन ऑब्वियस है कि अरसल ने उसे रोका, डांटा तो उसे गुस्सा आ गई। ये भी नमाज पढ़ के आया। ये क्या टोपी ड्रामा? टोपी ड्रामा। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज पढ़कर आ रहा हूँ। वाओ, अल्लाह खैर। चुटकी में मसले हल होंगे। चुटकी में ऐसे उदास पंछी उदास बनकर बैठना पंछी। नहीं पड़ेगा फिर से। कहता तो ठीक है यार। क्यों? वैसे आज मसला क्या है? एक बात बता, जिया को वाकई लोग देखने आ रहे हैं? हाँ तो आपको क्या? बीवी है वो मेरी, अब उसे कोई गैर मर्द आके देखेंगे? आप क्या चाहते हैं कि वो लोग ना आए देखने और अपने दिल की बात बताएं? बाकी मेरा काम है। तू क्या करेगा? ये मुझ पे छोड़ना। इस घर के अंदर एंटर होने से पहले उनको मेरी लाश पे से यार, ओए होए होए ये होए। भी चाहता है टीजे की तेरी जी उम्र और है, अरसल उतनी एक बातें साथ किया रहे। कर। लेकिन काम करता हूँ बड़े बड़े। बस आप मुझसे देखिए अब मैं क्या और कारनामा करता दिखाओ हूँ। तू कोई कारनामा। लेकिन अच्छा एक बात नोट की है, इस परिवार में सारे मर्द वेले हैं, कोई काम पे नहीं जाता। हाँ, समझो घर में बैठे रहते हैं। 2 बार भेजा डीजे को। क्या हुआ? डीजे को 2 बार भेजा, कहाँ रह गई थी तुम? शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा बेटा, ये शफीक ने ना खुला के पेपर भिजवाए और इन पर साइन कर दो, मैं कल ले जाऊंगा। तो ये अभी करने हैं? नहीं, 1 साल बाद। मेरे पास भी कोई पेन नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं? कहाँ रहेगी आलिया और उसका बेटा? मैं फोन करे जा रही हूँ। फिर वो करो फोन। ये फोन बंद मिल रहा है। मुझे लगता है जिया ने कुछ फोन किया है वहां पे। मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुनो, कपड़े ढंग के पहनना, उनके सामने ऐसे ना आ जाना। तो ये अच्छा नहीं है क्या? दुपट्टा। कैसे पेरेंट्स है ये, अपनी बच्ची का ही तलाक करवा के दूसरी शादी। लोकेशन व्हाट्सएप कर दो ना। मुझे नहीं आती करनी। मुझे भी नहीं आती। इतनी महंगी इफ्तारी बनाई है मैंने। नहीं, लंबी लिस्ट दी थी मुझे। आ गए आई थिंक। आ गए।
ये नहीं बोलते घर है नहीं तो लेकिन बेटा एड्रेस तो यही बताया था उन्होंने मुझे, देखो। हो सकता है लिखने में कोई गलती कर दी उन्होंने। हम तो यहाँ पूरे 20 साल से रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं, मैंने मुझे खुद भेजा है। मामा कॉल करें ना उन्हें। हाँ करती हूँ कॉल। अच्छा टीजे भी नहीं चाहता ये लोग नहीं आए। पिक कर रही। हाँ वो कह रहा ये था अच्छी ना बात है, आने नहीं पहले दूंगा अंदर। कारी पर बुला लो फिर। तेरा फोन तो बंद ही मिलेगा ना जब अम्मा के नंबर से तेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया मैंने। ओके नंबर ब्लॉक किया है इसने। मामा आई थिंक हमें चलना चाहिए। लेकिन बेटा नईमा और जिया हमारा वेट कर रही होंगी। नहीं नहीं आप लोग चले जाए, यहाँ पे पहले बहुत वारदात होती है, वो भी अफ्तारी के टाइम। ओहो क्या वाकई? जी जी कल ही यहाँ पे नई गाड़ी छीनी है, वो भी गेट के सामने। मामा गाड़ी छीनी ये है। बच्चा ठीक है, लेट्स मूव। अफ्तारी के लिए कुछ ला दूं? नहीं बेटा नो थैंक्स। वाओ पहली बार टीजे ने कोई ढंग का काम किया। या अल्लाह माफ कर दियो इस झूठ में बोलने के लिए। अरे वाह बिल्लो जमशेद अभी भी एक दूसरे को स्वीट सी स्माइल देते हैं। स्माइल देते हैं हाँ। आई थिंक ये लोग इफ्तारी पर वेट कर रहे हैं, नजाकत की फैमिली। हाँ अच्छा बिल्लो इस साइड बैठती है। जमशेद साहब अखा ते टेप चिपका देनी मैं ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा देख लेती है ये। आलिया आंटी का पता चला। अम्मा मुझे लगता है उनके इरादे बदल गए हैं आने के। तुम गेट पे वेट नहीं किया उनका? 1 घंटा खड़ा रहो अम्मा। आहो एड्डा खर्चा कराता है। अरसल तू किथों आवारागर्दियां करके आ रहा है? किंजा ने दोबारा तो कोई बात नहीं की तुम्हारे साथ? ये दोनों अभी मैसेज पे बातें कर रहे हैं। बिल्लो देख रही है। सलू पुत्र तेनू केड़ी मां दे मैसेज आ रहे ने हैं? अफ्तारी ते सुकून नाल कर ले, छੱਡ दे फोन नु। यार ये सब समझती है, बातों बातों में सुना देगी। कितना टाइम रह गया? केड़ी माँ दे मैसेज आ रहे हैं। 5 मिनट। तुसी प्यो पुत्र दी अखां ना मैं गूंद के तेरे नाल चिपका देनियां ने। गूंद के तेरे नाल बस कर दियो। क्या हो गया अम्मा? चुप कर, मुझे ना सिखा। वो बिल्लो को देखता है, वो जिया को देखती। ये पकोड़े फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर। और कोई देख भी नहीं रहा। हाँ खुदा का खौफ करो जलाल, ये कोई शर्त रखने वाली? सारा खुदा का खौफ हम करें। अब क्या तो शर्त तुम है? कुछ मत करो। भाई ये सब कुछ यही अरसल का जो है। फैक्ट्री और घर मांगा के था। जाके हाँ, काम करने की जरूरत ओके। क्या है? हमको उस पर एतबार नहीं है। अब ये नई पट्टी किसने पढ़ाई है? मुझे भी पता लगे, नाम बताएं। बिल्लो ने। क्या बात है बिल्लो? वो ना जलाल जी को बीजान बुला रहे। अब बीजान को क्या मुसीबत पड़ गई है? यही जाके कह दूं उनसे? तुम जाओ, आ जाएंगे जलाल जी। जलाल ने तो शुक्र मनाया। देख रही हूँ मैं। अरसल आएगा आई थिंक। अच्छा ये डाइवोर्स पेपर लेके बैठी हुई है। हाँ या थर्ड नोटिस है, कुछ भी हो सकता है। डाइवोर्स इसको तो नहीं फाड़ देगा। प्लीज मेरी बात सुनो। एक दफा ही क्यों नहीं मार देती हो मुझे? ये कतरा कतरा करके जहर देना जरूरी है क्या? ओहो डायलॉग। कोई इतनी अजियत किसी के साथ कैसे कर सकता है भला? कोई एक बात तो होगी जिया, कोई एक बात तो होगी मुझ में जो तुम्हें भी अच्छी लगती होगी। प्लीज उसी के लिए आजाद कर दो मुझे इस टेंशन से। आई बेग यू प्लीज। इससे पहले दिन ही कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, तब ये हंसी हंसी चली गई।
अब तो ये होना ही था। जी अभी पापा पेपर्स मांग रहे हैं। उनसे कह दो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हो पेपर्स का? कुछ भी नहीं बनाया तुमने। डीजे पागल हो गई हो क्या? आपने तो पेपर सही दिए थे ना, मुझसे चाय गिर गई, बात खत्म। टीचर डांट पड़ेगी तुम्हें। मुझे ही पड़ेगी ना, आपको क्या खा लूंगा। So sweet। खत्म। कह रहा यार आपने ये अपनी बहन के लिए हाँ कितना कुछ करता है। हाँ आपने तो पेपर सही दिए थे, मुझसे चाय गिर गई। खा लूंगा। वेरी नाइस। खा लूंगा मैं डांट, कोई टेंशन नहीं है। इतनी ब्रेव लड़की और डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती। यार उसके पेरेंट्स भी तो देखो ना कैसे हैं, वो सुनने वाले भी तो हों। बेचारी मार ही खाएगी जाएगी तो। तुम एक ही बार सारे पेपर्स पे साइन करवा लो। मैं कल आता हूँ। ठीक हूँ, मैं कल आता हूँ। ओके। मामला अदालत में ले जाके तो बहुत खुश होगे तुम, है ना? आपका बेटा इंसानों की जुबान समझता कब है? सगा भतीजा है तुम्हारा, क्यों भूल रहे हो ये बात? मेरी बेटी भी आपकी सगी भतीजी थी, लेकिन दिन रात इस घर में उसकी किरदार कुशी की गई है भाईजान। अब औरतों की बातों पर तुम मुझसे झगड़ा करो। हाँ सही बात। जमशेद भाई ने जमशेद तो भाई एक कुछ भी दिन हुआ, भी उसे अरशल कुछ को नहीं ना कहा। जिया को तलाक देनी ही होगी बस। क्या है? वो चाय गिर गई थी, मैंने धो दिया। अबे ओ टेडी बेयर, कभी कोई काम ढंग से भी कर लिया कर। डस्टबिन में डाल दो, अब ये किसी के काम का नहीं है। क्या किया इसके साथ? क्या हुई नजाकत? देखो सारे पेपर्स का सत्यानाश कर दिया, मुझे फिर से बनवाने पड़ेंगे। तुम सब लोग मुझे मारने पर तुले हो। मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं दवाई लेके आती लेके आती। अच्छा टीजे को ज्यादा डांटनी पड़ती। हाँ। नहीं मैंने उसको नहीं डांटा कि तुमने उसमें चाय क्यों गिराई, ये सब नहीं किया। दवा लेके आ मेरी। ये मेरे सर में पीड़ हो गई है, परेशानियां के खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चाय जरूर पीनी है। जलाल भाईजान को तो मुझे लगता है दिमाग चल गया, आसमान को टाकी लगा कर आएंगे। हुआ क्या है? बोल के आई हूँ मैं मसूमा को, जलाल भाईजान को ना पक्के के नीचे रखे, दिमाग को जरा हवा लगे ना तो होश ठिकाने आए। और अगर वो दिमाग नहीं माना तो? जमशेद साहब मुझे डराए तो ना। वो तो मैंने पहले ही फैसला कर लिया, शादी से सिर्फ 2 दिन पहले बांटूंगी कार्ड। यहाँ पे तो प्रोग्राम ही बदलता रहता है खैर से हर 2 मिनट के बाद। ये बात करें। ऐसे भी कोई मीज प्रोग्राम नहीं, लेकिन आपने बीजान के चेहरे पे मीज नहीं मुस्कुराहट देखी थी, तब से आग लगी हुई मेरे सीने में। बीजान तो खुश होंगी ना, वो दिल से चाहती ही नहीं कि ये शादी हो। मैं तो कहती जमशेद साहब आप जाके ना खान साहब को थोड़ा बुलाए फुसलाए, कोई मिलते समाजते करें। एक बार शादी हो जाए ना, फिर मैंने जलाल भाईजान की ऐसी चाटपट्टी करनी है ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। किसी की भी बात सुनने के मूड में ही नहीं है। आपसे तो कभी कुछ नहीं होना। मैं ही जाके मसूमा को मक्खन लगा के आती हूँ, पीछे हटे। कैसी भाभी है यार। हाँ। जलाल भी गले पड़ गया, खामखा में काम मुसीबत में फंसा दिया। बीजान बीजान हमको बीजान का शरारा देखो जरा। जलाल मियाँ, अब तुम इतने चूचे बच्चे तो हो नहीं कि समझ में ना आए। हमको लगता है कि जैसे तुम्हारा बेटी ने हमको ताबीज डाल कर हाँ करवाया। अरे तुम तो ताबीज के बगैर उसके गुलाम हो। बस समझो, हाँ से छोड़ हमने दिया गुलामी छोड़ दिया, तलवार और सबके खिलाफ होगा ऐलाने जंग। अरे बहुत शुक्रिया बिल्लो, बहुत सर में दर्द हो रहा था। अच्छा सुमा, अगर आप कहें तो हम आपके लिए सर दर्द का गोली लेकर आते हैं। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हमारा बच्ची। आपको भी इस बात का एहसास हुआ जलाल जी? किसी मेहरबान, तो इस मेहरबान का नाम क्या है भला? छोड़ो, बस तुम किसी तरह से उस खबीस का बच्चा से हमारी बच्ची का जान छुड़ाओ। हमको नहीं चाहिए वो बेहया लड़का। देखो जलाल मियाँ, हमारे बच्चे को बेहया मत करो। बेजा, हम ये जंग आपके कदमों में बैठ कर लड़ना चाहता है। अपने आप से दूर मत करो, हम मर जाएगा। बीजान, अब जलाल जी इतना कह रहे हैं तो मान लेना उनकी बात प्लीज। चलो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है।
हमको आपका हर शर्त और फैसला मंजूर है। मंजूर है। क्या कहने वाली है ये? वाओ, तो फाइनली अब दादी और बिल्लो मिलके कुछ करेंगी। हाँ ये फिर अल्सर के पास आई है शायद। ऐसा सेम कप अभी शाना भाभी के हाथ में था। हाँ, अरसल के पास बैठेगी। मार पड़ेगी तुझे, जल्दी बोल जो बोलना है इसे। अच्छा उसके लिए कॉफी लाई है। वाओ मूड नहीं है। चाय बना दो। तुम कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि मेरा दिल दोबारा जिद करने लगता है। असल वक्त पर छोड़ दो सारी चीजों को। तुम्हें नहीं छोड़ सकता जी। सिर्फ इतना बता दो कि क्या सोचा है तुमने। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बगैर रह सकती हो? हाँ, डायरेक्ट ये बात सही है। मुझसे प्यार करती हो? मेरी तरफ देखकर सॉरी ये कब तो रख देती बेवकूफ। असल सही एक सेकंड छेड़ना नहीं जी, हमें एक सेकंड। आजकल वाले एपिसोड्स में ना मुझे सबसे अच्छा रोल डीजे का लग रहा है यार। मतलब वो किस तरह अपनी बहन को प्यार कर रहा है और उसकी पूरी मदद कर रहा है और उसमें पैसे भी नहीं मांग रहा। मतलब अगर वो जाके अरसल की भी मदद कर रहा है तो उसमें भी उनसे पैसे नहीं ले रहा। मतलब वो चाह रहा है कि ये दोनों साथ रहे। ऐसे ही उसने उनके जो डिवोर्स पेपर्स हैं उनके ऊपर चाय गिरा दी और वो जो उसको लड़के वाले देखने आए थे उनको घर से वापस भेज दिया। ये सब देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज का पूरा एपिसोड कमाल का था। आई थिंक जब ये सुनो चंदा शुरू हुआ था, जो कैरेक्टर्स ने पूरे ड्रामा के अंदर तड़के का काम किया था ना, वो सारे कैरेक्टर इस टाइम हेल्पफुल हो गए दोनों जिया और अरसर को मिलाने में। स्पेशली आई थिंक डीजे इतना अच्छी तरीके से डील कर रहा है दोनों को। वो देख रहा है कि किन चीजों के कारण दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, वो चीजें मैं ना करूं, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। और बिल्लो के कारण भी जो चीजें बिगड़ रही थी, बिल्लो बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को संभाल रही है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो मिलके हेल्प कर रहे हैं दोनों की। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी फाइनली जो इनका निकाह है वो कब पूरा हो जाएगा और कब जो है जिया की रुखसती होगी। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड आने वाले एपिसोड के लिए। उम्मीद करते हैं आप सब भी होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।